Welcome to my channel Entertainment Team. नमस्कार दोस्तों। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं गरीब बेटी और चालाक मुखिया की कहानी। किशनपुर एक गांव में हेमू अपनी बेटी के साथ रहता था। हेमू मौची का काम करके जैसे तैसे अपना गुजारा चलाया करता था। एक दिन बहुत बारिश हो रही थी। रास्ते में बहुत पानी भरा हुआ था। इसी वजह से हेमू का रास्ते में पैर फिसलने के कारण से वह गिर गया और गिरने की वजह से उसका एक पैर टूट गया। वह जैसे तैसे घर पहुंचा और अपनी बेटी को आवाज देकर बुलाता है, बेटी काजल, बेटी काजल, कहाँ हो तुम? मेरी मदद करो। काजल अपने पिता की आवाज सुनकर भागते हुए आती है और उन्हें इस हाल में देखकर रो पड़ती है और कहती है, पिताजी, आपको तो बहुत चोट आई है। इतनी चोटें आपको कैसे लगी? हेमू रास्ते में घटी घटना के बारे में काजल को बताता है। काजल अपनी पिता की ऐसी हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है और वह सोच में पड़ जाती है, अब घर कैसे चलेगा? राशन भी अब बस थोड़ा सा ही है। मुझे मौची का काम भी करना नहीं आता, वरना मैं पिताजी का ही काम कर लेती। मुझे कोई और काम ढूंढना होगा। हेमू के घर से थोड़ी ही दूरी पर गांव के मुखिया चंपक लाल का घर था। चंपक लाल बहुत अमीर आदमी था। उसका एक बेटा था जिसका नाम था संजू। संजू बहुत ही घमंडी लड़का था। उसे अपने पिता के पैसों पर बहुत ही घमंड था। उधर काजल अपने पिताजी से कहती है, पिताजी, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक मैं कोई काम कर लूंगी। कुछ दिन पहले मुखिया जी आपसे क्या कह रहे थे? बेटी काजल, मुझे बहुत दुख है कि तुम्हें घर के बाहर जाकर काम करना होगा। मुखिया जी को अपने घर में काम करने के लिए किसी की जरूरत है। अगले दिन काजल मुखिया जी के घर जाती है और कहती है, चंपक चाचा, आपको घर में काम करने के लिए किसी की जरूरत थी क्या? मैं आपके घर में काम कर सकती हूँ। मुझे काम की बहुत जरूरत है। मेरे पिताजी के पैरों में चोट आ गई है। आप चाहें तो मैं थोड़े कम पैसे में भी काम कर लूंगी। चंपक लाल काजल की बात सुनकर थोड़ा लालची हो गया और वह इस मौके का फायदा उठाना चाहता था। वह सोचता था, यह तो अच्छा मौका है, मुझे घर बैठे कम पैसों में काम वाली मिल गई है। ठीक है, कल से तुम काम पर आ जाना। अगले दिन काजल सुबह जल्दी उठकर अपने घर का सारा काम करती है। घर की साफ सफाई करती है और पिताजी को दवाई देती है। इसके बाद वह मुखिया जी के घर के लिए निकल जाती है। मुखिया जी के घर पहुंचकर काजल उनके घर का सारा काम करती है। शाम को जब सारा काम खत्म हो जाता है तो वह मुखिया जी से कहती है, चंपक चाचा, मैंने आपके घर का सारा काम खत्म कर दिया। अब मैं अपने घर जाऊं? ठीक है, जाओ, पर कल जल्दी आ जाना। कल संजू के कुछ दोस्त आने वाले हैं, तो उनके लिए कल अच्छे अच्छे पकवान बनाना होगा, ताकि मेरे बेटे की शान में कोई कमी ना हो। तुम्हें अलग अलग प्रकार की डिश बनाना तो आता है ना? हाँ चाचा, आप चिंता मत करो, मैं सब काम कर लूंगी। इतना कहकर काजल अपने घर पहुंच जाती है। काजल घर पहुंचती है तो घर पहुंचकर देखती है कि रसोई में पकाने को कुछ नहीं बचा है। काजल सोच में पड़ जाती है, क्या बनाऊं? कुछ तो है ही नहीं, और पिताजी को क्या खिलाऊंगी? खाना खाने के बाद उन्हें दवाई भी तो देनी होती है। जब काजल की नज़र रोटी के डिब्बे में पड़ती है तो वह देखती है कि उसमें तो बस दो ही रोटियां हैं। उन दोनों रोटी को नमक के साथ रखकर अपने पिताजी को खाने के लिए दे देती है। लीजिए पिताजी, अभी यह खा लीजिए। और वह खुद अपनी भूख शांत करने के लिए पानी पीकर पेट भर लेती है। पिताजी काजल से कहते हैं, बेटी काजल,
तुम भी मेरे साथ आकर खाना खाओ, दिन भर से काम कर रही हो। नहीं पिताजी, मैंने तो चाचा के घर पर ही खाना खा लिया था। ऐसा कहकर काजल रोते हुए सो जाती है। सुबह उठकर रोज की तरह काजल ने घर का काम किया और जल्दी से चंपक लाल के घर पहुंच गई और अलग अलग प्रकार के बहुत सारे व्यंजन बनाए। तभी संजू वहां आकर कहता है, अरे ओ काजल, खाना बना लिया कि नहीं? मेरे फ्रेंड्स बस आते ही होंगे। हाँ, अभी खाना बनकर तैयार हो गया है। इतने में संजू के दोस्त वहां पहुंचते हैं और संजू उनके साथ बहुत मस्ती करता है, डांस करता है और थोड़ी ही देर बाद सबको भूख लग जाती है। संजू काजल को आवाज देता है और कहता है, अरे काजल, जल्दी जल्दी सबके लिए खाना लगाओ। यह सुनकर सबके लिए काजल तुरंत खाना लगाती है। संजू और उसके दोस्त खाना खाते हैं और तारीफ करते हैं। उसके बाद संजू काजल को आवाज देता है, काजल, यह सब खाना यहाँ से ले जाओ और जो बचा है उसे कुत्ते को दे दो। मालिक, आपसे एक बात कहूं? आप लोगों ने कितना सारा खाना बर्बाद कर दिया है। हमें जितनी भूख हो उतना ही खाना प्लेट में लेना चाहिए। खाना बहुत कीमती होता है। हमें अनाज को ऐसे बर्बाद नहीं करना चाहिए। यह सब सुनकर संजू को बहुत गुस्सा आता है और वह काजल से कहता है, यह सब मेरा है। मुझे कितना खाना है और कितना प्लेट में छोड़ना है, यह मेरी मर्जी। तुम मुझे मत सिखाओ, समझी? अपने काम से काम रखो और तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। आने दो पिताजी को। चंपक लाल के आते ही काजल चंपक चाचा से कहती है, चाचा, क्या यह बचा हुआ खाना मैं मेरे साथ ले जाऊं? वैसे भी यह खाना कल कूड़ेदान में फेंक दिया जाएगा। ठीक है, तुम इसे ले जाओ अपने साथ। अगली सुबह काजल आती है और काम करने के बाद बचा हुआ खाना अपने साथ लेकर जा रही होती है। तभी संजू कहता है, यह तुम्हारे हाथ में क्या है? कुछ नहीं, बस बचा हुआ खाना है जो हम कूड़े में फेंक देते हैं। कुछ दिन बाद काजल चंपक लाल से अपनी पेमेंट मांगती है। चाचा, आज महीना पूरा हो गया है, मुझे मेरी पेमेंट दे दो। वहां खड़ा संजू कहता है, कौन सी तनख्वाह? तुम तो रोज यहाँ से इतना सारा खाना लेकर जाती हो, वह भी तो पैसों से आता है। तो फिर पैसे किस बात के? नहीं मिलेगी तुम्हें पेमेंट। वह खाना तो वैसे भी आप कूड़े में फेंक देते। अगर उस खाने से किसी की भूख मिटती है तो इससे आपका क्या नुकसान? बल्कि आप किसी का पेट भरोगे तो भगवान आपका भला करेगा। देखा आपने पिताजी, यह कैसे बहस कर रही है? जिस दिन मेरे दोस्त आए थे उस दिन भी ऐसे ही बहस कर रही थी। पिताजी, ना जाने खाने के साथ साथ और क्या क्या ले जाती होगी अपने साथ चुरा कर। यह सब सुनकर चंपक लाल भी काजल को उसकी गलतियां गिनवाने लगा। काजल, संजू ठीक ही कह रहा है। तुम रोज तो खाना ले जाती हो। तुम हमारे घर से कौन सा सामान लेकर जा रही हो हम नहीं देखते थे। और फिर चंपक लाल काजल को बिना तनख्वाह दिए ही काम से निकाल देता है। काजल रोते हुए वहां से चली जाती है। संजू कहता है, अब पता चलेगा जब भूखे ही सोना पड़ेगा, अकल ठिकाने आ जाएगी। काजल रोते रोते सड़क के किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी वहां से काजल की क्लास टीचर गुजर रही होती हैं। वह काजल को ऐसी हालत में देखकर पूछती हैं, अरे काजल बेटा, तुम ऐसे सड़क के किनारे बैठकर क्यों रो रही हो? तब काजल अपनी क्लास टीचर को सारी बात बताती है। काजल की मैम काजल से कहती हैं, यह तो बहुत ही बुरा किया तुम्हारे साथ उन लोगों ने, लेकिन तुम चिंता मत करो, उनको उनके हाल पर ही छोड़ दो और तुम मेरे साथ चलो। काजल कहती है, टीचर, मुझे काम की बहुत ज़रूरत है। मेरे पिताजी के पैरों में चोट लगी है और वह अभी काम नहीं कर सकते हैं।
तब काजल की टीचर कहती है, तुम मेरे घर पर मेरी हेल्प करना और मैं तुम्हारा एडमिशन एक सरकारी स्कूल में करा दूंगी। तुम वहाँ मुफ्त में पढ़ाई कर सकती हो और मैं तुम्हें तुम्हारी तनख्वाहें भी दूंगी। यह सुनकर काजल बहुत खुश होती है, क्योंकि वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ काम करके अपना घर खर्च भी चला सकती है। उधर चंपकलाल अपने काम में रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। उसे पुलिस पकड़कर ले जाती है, उसकी सारी जमीन और पूरी प्रॉपर्टी को सील कर देती है। देखते ही देखते संजू घर से बेघर हो गया था। उसके पास ना तो कोई घर था और ना पेट भरने के लिए भोजन था। उसको जब भूख लगी तो वह सहारा मांगने के लिए अपने एक रिश्तेदार के पास जाता है और कहता है, आपको मेरे पिताजी ने कई बार पैसों की मदद की है, मुझे भी आज पैसों की जरूरत है। नहीं नहीं संजू, तुम्हारे पिताजी ने मुझे मेरी जमीन गिरवी रखकर पैसे दिए थे जब मुझे जरूरत थी, जब तुम्हारे पिताजी ने मेरी मजबूरी का फायदा उठाया था। अब भला मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूँ? अगर तुम्हारे पिताजी ने किसी का भला किया होता तो आज उनके साथ यह सब नहीं होता। तभी वहां से काजल गुजर रही होती है और वह यह सब बातें सुन लेती है। तब वह संजू को अपने साथ अपने घर ले जाती है। वह समझ गई थी कि संजू बहुत भूखा है और वह उसे अपने घर पर बैठाकर उसके लिए खाना परोसती है। संजू बहुत ही ज्यादा भूखा था और वह खाने को देखते ही उस खाने पर टूट पड़ा और जल्दी जल्दी सारा खाना खत्म कर दिया। अब संजू को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह काजल से माफी मांगता है और कहता है, मुझे माफ कर देना काजल, मैंने और मेरे पिताजी ने तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया था, जिसकी सजा आज हमें मिल गई है। अगर हम तुम्हारे साथ और दूसरों के साथ इतना गलत नहीं करते, चालाकी से किसी का पैसा नहीं खाते, तो आज हमारे दिन इतने बुरे नहीं आते। काजल कहती है, हाँ संजू, गलत तो किया है आप लोगों ने मेरे और बाकी गांव वालों के साथ भी, लेकिन अब जब तुम्हें समझ आ गया है तो अब तुम सुधर जाओ। अनाज बहुत ही मुश्किल से आता है और इसे कभी बर्बाद नहीं करना चाहिए और हमेशा याद रखना कि जब हम दूसरों की मदद करते हैं तभी हमें उसका पुण्य मिलता है, तभी लोग हमारी मदद करते हैं। हाँ काजल, मैं तुम्हारी इस सीख को हमेशा याद रखूंगा। अब मैं ईमानदारी से काम करूंगा। जीवन की इतनी अनमोल सीख मुझे देने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया और मेरी तरफ से इस भेंट को स्वीकार करो। काजल बहुत खुश हो जाती है और ताली बजाती है। काजल और संजू में अब दोस्ती हो जाती है। दोस्तों, आप भी हमेशा यह याद रखना कि खाना उतना ही प्लेट में लेना जितनी भूख हो और बेईमानी से कमाया हुआ धन कभी काम नहीं आता। बेईमानी से किया गया काम हमेशा दुख का कारण बनता है। इसलिए हमेशा ईमानदारी से काम करें और दूसरों की मदद करें। सो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अच्छी लगी हो तो फिर लाइक करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, और हाँ, अपने दोस्तों को भी जल्दी जल्दी शेयर करो। धन्यवाद।